नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिग्गज कलाकार को लेकर जो ना कि सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि राजनीति में भी काफ़ी उनका नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड में काफ़ी फेमस हैं और वो हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ही बेबाक मिजाज के हैं। वो किसी भी चीज़ या कोई भी टॉपिक पर हमेशा ही खुलकर बात करते हैं। वो कभी भी किसी भी चीज़ पर झिझकते नहीं हैं। आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड में शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग की मिसाल दी जाती थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते थे। उस समय अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा से कहीं ना कहीं जेलस थे और कहीं ना कहीं उनसे जलते थे। इसलिए कई बार तो फिल्म साइन की थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को पैसे लौटाने पड़ जा रहे थे। तो आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की कई सारी कंट्रोवर्सीज को लेकर और उनके अफेयर्स को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा का अफेयर था। हालांकि वो लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि उनका अफेयर चल रहा है, पर यह माना जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर लिया और अभी उनके 3 बच्चे हैं, लव कुश और सोनाक्षी सिन्हा। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे उनको लेकर कई दिलचस्प बातें और उनसे जुड़ी कई सारी कंट्रोवर्सीज। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में कई बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है। शत्रुघ्न ने साल 1992 में खुद को राजनीति के मैदान में उतारा था। उन्होंने साल 1992 में साल 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना नाम जोड़ा था, लेकिन साल 2019 में शत्रुघ्न ने भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया था। शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा अभिनय किए गए फिल्मों की बात करें तो उन्होंने प्रेम पुजारी, दोस्त और दुश्मन, शादी के बाद, भाई हो तो ऐसा, बॉम्बे टू गोवा, ब्लैकमेल, संतो और बंतो, दिल लगी, मगरूर, वक्त की दीवार, तकदीर, कला सूरज, युद्ध, आग की आग, गंगा तेरे देश में, आखिरी बाजी, इरादा, प्रेम योग, महाभारत जैसी कई बहुत सारी फिल्में पेश की है। शत्रुघ्न ने न केवल अपने अभिनय की वजह से कई सारे लोगों का प्यार ही पाया है, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा में दिए अपने योगदान की वजह से कई सारे सम्मानों को भी अपना नाम किया है। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना, बिहार में हुआ था। शत्रुघ्न के पिता का नाम भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा था और उनकी माँ का नाम श्यामा देवी सिन्हा था। शत्रुघ्न के 3 भाई थे जो कि उनसे बड़े थे। भाइयों के नाम राम, लक्ष्मण और भरत है। शत्रुघ्न ने अपने स्कूल की पढ़ाई पटना के किसी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की थी। शत्रुघ्न ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से अभिनय के कोर्स को पूरा किया था। शत्रुघ्न ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1969 में शत्रुघ्न को सबसे पहले फिल्म साजन में अभिनय करते हुए देखा गया था। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम हवालदार था और फिल्म के निर्देशक मोहन सहगल थे। साल 1970 में शत्रुघ्न ने फिल्म जलाल मोहम्मद सैयद और नईम बिल्डर में अभिनय किया था। इसके बाद उसी साल शत्रुघ्न ने फिल्म रातों के राजा में अभिनय किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों को धीरज कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिनय किया था। उसी साल शत्रुघ्न ने फिल्म खिलौना में अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम बिहारी था। उसी साल की उनकी बाकी फिल्मों की बात करें तो उस साल उन्होंने चेतना, प्रेम पुजारी, होली आई रे और एक नन्ही मुन्नी लड़की थी में अभिनय किया था। साल 1971 में शत्रुघ्न ने फिल्म खोज में अभिनय किया था। इस फिल्म का निर्देशक जुगल किशोर ने और फिल्म में शत्रुघ्न के साथ फरीदा जलाल, दीपक कुमार और जयश्री टी ने मुख्य किरदारों को दर्शाया था। उस साल शत्रुघ्न ने फिल्म दो राह में भी अभिनय किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों को शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल धवन और राधा सलूजा ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म मेरे अपने, गैम्बलर, दोस्त और दुश्मन, परवाना और बनफूल जैसी फिल्मों में अपना अभिनय को दर्शाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के लव लाइफ की बात करें तो शत्रुघ्न ने अभिनेत्री रेखा को डेट किया था। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस खबर को सच नहीं बताया था। शत्रुघ्न ने अपनी शादी के बाद अभिनेत्री रीना रॉय को भी कुछ समय तक डेट किया था। बाद में शत्रुघ्न ने रीना से अलग होने का फैसला लिया था। शत्रुघ्न ने 9 जुलाई 1980 को मिस यंग इंडियन और अभिनेत्री रह चुकी पूनम सिन्हा से शादी की थी। शत्रुघ्न और पूनम के 2 बेटे हैं और एक बेटी। उनके दोनों बेटों का नाम लव और कुश है और उनकी बेटी का नाम सोनाक्षी है।
लव सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा पेशे से अभिनेता है। शत्रुघ्न के पसंदीदा चीजों की बात करें तो उन्हें अभिनेत्रियों में नरगिस पसंद है। शत्रुघ्न के पसंदीदा अभिनेता में राज कपूर है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में एक्टिंग करियर से जुड़ी कई बातें शेयर की है। एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी में उन्होंने बिग बी को लेकर भी कुछ खुलासा किया है। शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि उन्होंने बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन के कारण कई साइन की हुई फिल्मों के पैसे लौटाए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में एक्टिंग करियर से जुड़ी कई बातें शेयर की। एनीथिंग बट खामोश में उन्होंने बताया कि बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन के कारण कई साइन की हुई फिल्म के पैसे लौटाए हैं। वो बताते हैं कि उस दौर में मेरी फिल्मों पर तालियां बजती थी। अमिताभ बच्चन ये सब देख रहे थे, इसलिए वो मुझे अपने फिल्मों में नहीं लेना चाहते थे। यही नहीं, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच इतनी दूरियां आ गई कि काला पत्थर की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच जमकर लड़ाई भी हुई। एक सीन के दौरान दोनों स्टार्स के बीच बराबर की लड़ाई होनी थी, पर अमिताभ बच्चन सीन में कुछ ज्यादा डूब गए और शत्रुघ्न सिन्हा को बुरी तरह से पीट दिया। दोनों की लड़ाई देखकर शम्मी कपूर डर गए और भागकर दोनों को अलग करवाया। बात इतनी बिगड़ गई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, पर फिर बाद में जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि अब वो बीते यादें भूल चुके हैं, उनके दिल में अमिताभ बच्चन के लिए कुछ भी नहीं है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने मन में अमिताभ बच्चन के लिए कुछ है तो वो है सिर्फ प्यार और सम्मान। यही नहीं, वो कहते हैं कि उनका बच्चन परिवार से एक खास लगाव है जो हमेशा ही रहेगा। वही बिग बी पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ चुके हैं। 2016 में शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी लॉन्चिंग के दौरान अमिताभ बच्चन भी वहां पहुंचे थे और शॉटगन की बुक को प्रमोट किया था। एक समय था जब सोशल मीडिया पर फिल्मों को पिछले कुछ समय से ट्रोल किया जा रहा था। कभी कभी बॉयकॉट मुहिम छिड़ जाती थी। अब इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बॉलीवुड एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। पिछले कुछ समय से कई बॉलीवुड फिल्मों का किसी न किसी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट किया जा रहा था। ताज़ा उदाहरण शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर हुआ था। बेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग को जमकर विवाद हुआ। अब सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना रिएक्शन दिया था। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है। दुर्भाग्यवश बाकी मीडिया रंग नहीं ला रही है, खासकर कोरोना के बाद जो स्पेस बना है उसकी वजह से सोशल मीडिया मजबूत हो गया है। और ऐसा हो ही भी क्यों नहीं, सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी आवाज़ की ताकत को जान चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, कुछ लोग उल्टा सुल्टा लिखते हैं और उनका ना कोई जान सकता है और ना ही उन्हें कोई रोक सकता है। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी बैठाई गई, इनके खिलाफ कुछ प्रचार करो, उसका कई बार हम या फिर हमारे लोग या फिर हमारी फिल्में शिकार हो जाती है। मालूम हो कि पिछले साल पठान ही नहीं बल्कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी बॉयकॉट ट्रेंड का शिकार हुई थी। इस मूवी को ऐसी हालत हुई थी कि बॉक्स ऑफिस पर ये 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी नहीं कर पाई। इसमें आमिर खान के साथ करीना कपूर ने काम किया था। वही शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉयकॉट के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस मूवी ने दुनिया भर में 988 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। इसके अलावा भारत में पठान, यही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने द केरल स्टोरी विवाद पर भी अपना रिएक्शन दिया था। उनका कहना था कि अगर किसी फिल्म में शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो उस पर रोक लगानी चाहिए। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं और इन्होंने इस चीज पर भी खुद कर बात की है। उनका कहना है कि अगर कोई फिल्म राज्य की शांति के लिए खतरा पैदा करती है तो उस पर रोक लगाना जरूरी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि हर इंसान के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उससे कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने ना द केरल स्टोरी नहीं देखी है। मैं ट्रैवलिंग में इतना बिजी हो गया हूं कि मैंने अभी तक अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की वेब सीरीज दहाड़ तक नहीं देख पाया हूं। मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खड़ा रहूँगा। एक्टर ने आगे कहा, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को वो कहने का अधिकार है जो वो कहना चाहता है, लेकिन किसी राज्य की कानून और व्यवस्था की कीमत पर नहीं। अगर कोई फिल्म राज्य की शांति के लिए खतरा पैदा करती है तो उस आज़ादी पर रोक लगानी चाहिए। अगर अभिव्यक्ति का अधिकार है तो प्रशासन का भी अधिकार है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी की रिलीज पर लगे बैन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी बहुत दूर की सोच रखने वाली लीडर है। अगर उन्हें लगता है कि फिल्म द केरल स्टोरी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा कर सकती है तो ज़रूर उनके पास ये कारण होगा।
वो भी हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी को सपोर्ट करती हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये फिल्म एक निश्चित वर्ग के लोगों के लिए खतरनाक है तो उन्हें वो करने का पूरा अधिकार है जो उन्हें सही लगता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिर में कहा, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीरी फाइल्स में भी बहुत पहले मैंने कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को लेकर आवाज उठाई, लेकिन उस समय सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अगर विवेक की फिल्म ने कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बहस छेड़ दी है तो मुझे इस बात की खुशी है। संवेदनशील मुद्दों पर फिल्म बननी चाहिए, लेकिन उन्हें संवेदनशील तरीके से बनाया जाना चाहिए। कलेक्शन के समय धर्म परिवर्तन को लेकर ये फिल्म क्यों, ये टाइमिंग थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।